प्रत्येक जीव के पति परमात्मा है। कैसे? आप सब खुद कहते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके पति कौन? कौन से पति हैं? प्राणपति। आपके प्राणों का पति कौन? कौन? भगवान। हम सबके प्राणों की रक्षा, प्राणों की चाबी किसके पास है? हाँ, सबके प्राणपति वही परमात्मा है। ये वाला पति तो फोटोकॉपी है। बोलो हाँ, ओरिजिनल परमात्मा है। ओरिजिनल असली वाले पति सबके भगवान। पति किसे कहते हैं? मैया, पति किसे कहते हैं? आप बताओ मेरी माँ हैं? ये मैया बताएंगी। क्या करें? नहीं, आप पति, आपका विवाह हुआ? पति हैं? जब थे पति तो बताओ पति किसे कहते हैं? जो प्राणों की रक्षा करे वो तो पति है ही परमात्मा। पर ये वाला भी तो ऐसे क्यों भूलना है? पति किसे कहते हैं? मैया बताओ, बगल वाली मैया, पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की सेवा करे वो। पति किसे कहते हैं? सुनो, पति जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतन होने से बचाए। जो अपनी पत्नी को पतित होने से, पतित मतलब पतन मतलब अधोगति, नरक जाने से बचाए। जो पति अपने पत्नी को पतन से बचाए वो पति है। इसलिए पुरुष का ख्याल क्या होना चाहिए? पुरुष सदा अपनी पत्नी का साथ दे, कभी भी अपनी पत्नी को अपने से दूर ना करे। और यही परिभाषा पत्नी की भी है। पत्नी किसे कहते हैं? मैया कौन बताएगा पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ मैया, पीछे वाली, पत्नी किसे कहते हैं? आप हो पत्नी कि नहीं? तो बताओ किसे कहते हैं? पत्नी की परिभाषा, पति के साथ रहना। ये पत्नी, आजकल पत्नी, कुछ पत्नियां कैसे बोलती हैं अपने पति से कि या तो अपनी माँ को रखो या तो हमें रखो। जो पत्नी अपने पति को पतित होने से बचाए, पतन। अब सोचिए कि आपका पति अपनी माँ को घर से निकाल देगा तो आपका पति नरक जाएगा कि स्वर्ग? जो अपने माँ बाप को घर से निकाले वो बेटा नरक जाएगा। यदि आपका पति अपनी माँ को निकाल दे घर से तो पति कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं कि सुनो जी, अपनी माँ को ना घर से निकालो, वो हमारी सास है, तुम्हारी माँ है, तुम्हें पाला पोसा, जन्म दिया, तुम्हें मालिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तो ना निकालो उसे। तुम तो स्त्री थी, तुम तो पत्नी हो, तुम ना समझाओ। चलो तुम्हारा पति मूर्खता कर रहा है, माना कि अपनी माँ को निकाल रहा, तुम तो समझाओ। लेकिन आजकल तुम खुद ये कहती हो कि तुम या तो अपनी माँ को रखो या हमें रखो। तो पति यदि तुम्हारे चक्कर में अपनी माँ को निकाल देगा तो वो नरक जाएगा, और वो नरक गया तो तुम कौन सा स्वर्ग जाओगी? फिर तुम नारी नहीं हो। ऐसी स्त्री, ऐसी पत्नी पत्नी नहीं होती।
पत्नी अपने पति को जो गिरा दे अपने धर्म से, अपने कर्तव्यों से, वो पत्नी थोड़ी है। अरे पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी उसे समझाए कि ये रास्ता गलत है। ये नारी का धर्म है। और यही काम पुरुष का है कि पत्नी रास्ता भटक जाए तो पुरुष उसे समझा बुझा के सही लाए। एक दूसरे को बचाओ। पति पत्नी का काम क्या है? एक दूसरे को बचाना। पत्नी भी गलत ना हो, ये पति बचाए, और पति भी गलत ना हो, पत्नी बचाए। इसलिए अपनी पत्नी को भी बचाओ, अपने पति को भी बचाओ। इसलिए राम जब सोने का मृग लेने गए थे तो लक्ष्मण जी को खड़ा करके गए थे सीता मां की रक्षा के लिए। अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और लक्ष्मण जी भी चले गए तो रावण लेके चला गया। और जब रावण लेके गया तो राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए कि नहीं? और लड़ करके उसकी लंका जला करके, इतना बड़ा लंकापति राजा देवता थर थर कांपते, लेकिन राम लड़ गए। किसके लिए लड़ गए? बोलो मेरी मां। अपनी पत्नी के लिए। और लड़ ही नहीं गए, बंदर भालुओं की सेना बना ली, समुद्र में सेतु बना लिया। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अपनी पत्नी के लिए लड़ जाना यही पुरुष का धर्म है। रावण से लड़ गए राम। और राम रावण के यहां से लाए सीता मैया को, और सीता मैया को अपने साथ में रखा, सिंहासन पर बिठाया। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम ने स्वीकार किया। फिर आरोप लगाया लोगों ने कि सीता मां रावण के यहां रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। तब लोगों के कहने पर, चूंकि राजा हैं और राजा का धर्म प्रजा की बात मानना है, तो लोगों के आरोप के कारण सीता मैया को वनवास जाना पड़ा था, जो की कथा हमने सुनाई थी। तो बताओ राम जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया कि नहीं? बोलो मेरी मां। यही नारी का धर्म है, यही पुरुष का धर्म है, एक दूसरे का साथ। पति गरीब है तो उसकी गरीबी में साथ दो, पति अमीर है अमीरी में साथ दो। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं, पति में संकट आया तो चली जाती हैं मायके, अच्छा समय आए तो फोन लगा देना। जो हर समय, अब वनवास तो राम का हुआ था, 14 साल वनवास किसका? बोलो राम का। वनवास सीता मैया का नहीं हुआ कि हुआ था? लेकिन राम का वनवास हुआ तो सीता मैया गई कि मेरे पति जंगल में हैं तो मैं महलों में क्या करूंगी, मेरे जहां पति होंगे वहां मैं हूं। ये नारी का धर्म है। पूरी राम कथा यदि ठीक ठीक से समझी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में। पत्नी का कर्तव्य बताया है रामचरितमानस में। पति का साथ ना छोड़ना। पति का कर्तव्य बताया है कि पत्नी के लिए कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, लड़ जाओ और पत्नी को उसका सम्मान दिलाओ। ये रामचरितमानस सिखा रही है ना मेरी माँ। कर्तव्य क्या है? एक पति का, एक पत्नी का, एक भाई का। भाई भारत का कर्तव्य दिखा रहे हैं कि सिंहासन छोड़ दी और जंगल में आके चरणों में लेटे हैं, भैया आप चलो, आपकी जगह मैं वनवास रहूंगा 14 साल। राम जी बोले नहीं, मरे हुए बाप को नीचा ना दिखाओ। पिता को हमने वचन दिया है, इसलिए पिता के वचन का पालन करना पुत्र का धर्म है। खड़ाऊ लेके गए, 14 साल चरण पादुका की पूजा की भरत जी ने। एक भाई का कर्तव्य क्या है, ये भरत जी से सीखो। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, ये सीता मैया से सीखो। एक पति का कर्तव्य क्या है, ये राम जी से सीखो। एक सेवक का कर्तव्य क्या है, ये हनुमान जी से और लक्ष्मण जी से सीखो, है ना। एक भगवान का कर्तव्य क्या है, शबरी के घर जाकर राम ने अपने भगवान होने का कर्तव्य पूरा किया। एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, जटायु ने अपने प्राण गवा के समाज को कर्तव्य बताया कि कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो हाथ पर हाथ रख के बैठने से क्या होगा, लड़ना पड़ता है। चलो लड़ो। जटायु जी लड़े, जटायु जी लड़े। कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या है, कौशल्या मां है, क्या कर्तव्य है,
जब कौशल्या से मिलने भरत जी आए तो भरत जी को कौशल्या माँ ने गले से लगाया। भरत जी क्या बोले जानते हो? भरत जी बोले माँ आप तो यही समझ रही होंगी ना कि मेरे कहने से मेरी माता ने राम को वनवास भेजा है। अच्छा कैकेयी ने वनवास भेजा तो आरोप भरत जी पे भी तो लगा कि तुमने अपनी माँ से कहा होगा कि वरदान मांग लो और हमें राजा बनवाओ। तो भरत जी कौशल जब कैकेयी माँ जब वो ननिहाल से लौटे ना तो कैकेयी माँ से मिले, वहां समझ गए कि सब खेल कैकेयी माँ का है। फिर भरत जी कौशल्या माँ से मिलने गए, तब कौशल्या माँ से क्या बोलते हैं? भरत जी कहते हैं माँ गौशाला में कोई आग लगा दे, ये भरत जी कह रहे हैं। माँ गौशाला में कोई आग लगाए और सारी गाय जिंदा जल जाएं तो माँ ये पाप है कि पुण्य है? माँ बोली बेटा बहुत पाप है। गौशाला को जला देना, गायों को जिंदा जला देना बहुत बड़ा पाप है। भरत जी बोले माँ वो सारा पाप मुझे लगे, गौशाला जलाने का जो पाप है वो मुझे लग जाए। किसी नगर को जला देने से जो पाप लगता हो उस नगर को जला दिया, किसी के घर में आग लगा दी तो स्त्री जल गई, बच्चे जल गए, पुरुष जल गए, वो पाप जो लगे ना माँ वो मुझे लगे। हे माँ यदि मैंने राम को वनवास भेजने में तनिक भी मेरा मन भी कभी गया हो तो हे माँ ये सारा पाप मुझे लग जाए। तब कौशल्या माँ ने गले लगाकर भरत से कहा ना बेटा मैंने कभी नहीं सोचा कि तेरे मन में कोई कपट होगा। सोचिए आपकी सौतन आपके बेटे को वनवास भेज दे और आप सौतन के बेटे को गले लगाओ, ये केवल कौशल्या माँ कर सकती है। एक बार भी कौशल्या माँ ने नहीं कहा कि बेटा तेरे मन में, कौशल्या माँ ने यही कहा बेटा मैं तुझे जानती हूँ, तू कभी राम के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रख सकता था, ये तो बेटा होनी थी, इसलिए अब इसमें किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है, तू ऐसा मत कह बेटा। भरत बार बार कौशल्या मैया ने भरत को गले लगाया। माँ कैसी होनी चाहिए? माँ का कर्तव्य क्या है? केवल आप अपने बेटे को अपना मानती हो लेकिन आपकी जेठानी का बेटा है, आपकी देवरानी का बेटा है। कुछ स्त्रियां अपने जेठानी और देवरानी के बेटे से भी कपट करती हैं। अपने बेटे को दूध देंगी बढ़िया शक्कर मलाई डाल के और जेठानी के बेटे को देंगी तो ऐसे ही दे देंगी, उस भाव से नहीं देंगी। अपने बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा, जेठानी के बेटे को भोजन कराएंगी तो भाव अलग होगा। क्यों? वो आपका बच्चा नहीं है? तुम्हारे परिवार का तो है, तुम्हारे अपने ही तो बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारा तो दोनों बच्चों में समान प्रेम है। उन दोनों की बहुएं आएंगी, तुम दोनों के जो बच्चों के बच्चे होंगे वो भी आपस में लड़ेंगे, ऐसा भेद रखेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना मेरी माँ, और दोनों बच्चों में यदि भेद है तो आपको बुरा लगता है। ऐसे ही जब हम समाज में एक होके आपस में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना, वो परमात्मा रोता है क्यों इतना लड़ रहे हो, क्यों आपस में ये भेद है। माँ किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतित होने से बचाए। पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए। चलो बताओ माँ किसे कहते हैं? आप बताओ माँ की परिभाषा बोलो। माता दयालु। अच्छा ये बताओ मां बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी है या नहीं? बोलो मेरी मां। मां बनने के लिए जिसका बच्चा है क्या वही मां है? जिसका बच्चा नहीं है क्या वो मां नहीं बन सकती? क्या वो मां नहीं कहलाएगी? जोर से हाँ। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेट से बच्चा बाहर आए तो ही तुम मां हो। मां किसे कहते हैं ये परिभाषा जानो। मां किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण तो पुरुष है ना। भगवान देखो पुरुष स्त्री से सबसे परे होते, भगवान तो भगवान है, फिर भी भगवान पुरुष है। पुरुषों में उत्तम इसलिए नाम पड़ा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, इसलिए क्या नाम पड़ा? तो भगवान राम पुरुष हैं, लेकिन भगवान राम को भी मां कहा गया है। माता रामो
मत पिता रामचंद्र त्वमेव माता। अब आप लोग आरती गाते हो ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश तो पुरलिंग है, भगवान है, और उनके लिए क्या आया है? मात पिता, पिता बाद में मात, तो भगवान को क्या बोला गया? माता। बोलो मेरी माँ। भगवान को क्या बोला गया? इसका मतलब ये है जिसके अंदर सबके प्रति ममता है वही माता है, प्रेम है, ममता है, करुणा है, दया है, वो माँ है। वरना तुम्हारा बेटा है पर तुम्हें दया नहीं है, करुणा नहीं है, काहे की माता हो तुम? कुमाता भी तो होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी, बोलो कुमाता। अब ये बताओ, एक बार क्या हुआ, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, एक लड़की का विवाह फिक्स हो गया, शादी की डेट फाइनल हो गई, दामाद आया तो लड़की की मां अपने दामाद के संग भाग गई। मां बोली बेटी तू रुक, मैं आती हूं पहले, दामाद के संग घूम फिर के। दामाद के संग भाग गई। एक खबर टीवी पे आई थी। बोलो हाँ। अब बताओ, जो अपनी बेटी के होने वाले पति के संग भाग गई, वो माता है कि कुमाता है? कलयुग है साहब। सुना था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी संभव है। दामाद को लेके भाग गई। अब बताओ वो माता है कि कुमाता? फिर इसलिए कहता हूं अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं में रहना चाहिए। तुम्हारा दामाद तुम्हारे पुत्र के समान है, तुम्हारा दामाद तुम्हारा बेटे की तरह है, और तुम बेटे की अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ इस तरह का विचार लाई, ये भी एक पाप है। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने अपने मर्यादाओं का बोध, आपकी मर्यादा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, हमारी मर्यादा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। माँ की मर्यादा क्या है माँ को पता हो, पिता की मर्यादा क्या है पिता को पता हो, बेटी की मर्यादा क्या है बेटी। इसलिए हमारा देश मर्यादा की बेड़ियों में बंधा है। लेकिन आजकल सबको आजाद होना है, किसी को मर्यादा में नहीं रहना, फ्रीडम चाहिए सबको। माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हो बोलने वाले? ये नहीं, भारत का सिद्धांत ये नहीं है माई लाइफ माई चॉइस। यहाँ चॉइस माई चॉइस नहीं है, यहाँ धर्म की चॉइस है कि जो धर्म आज्ञा करेगा वो चॉइस आपकी है। अब माई लाइफ माई चॉइस में वो सास बोली कि माई लाइफ माई चॉइस में दामाद के संग भागूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? वो माई चॉइस की चक्कर में भाग गई। माई लाइफ मेरी चॉइस में कहीं भी भागूं तो भाग गई दामाद के संग। वो भी ये सेंटेंस बोल देगी माई लाइफ माई चॉइस। आजकल यही तो बोला जाता है ना, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, कुछ भी करूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फ्रीडम के नाम पे कुछ भी। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, भगवान ने जो विवाह किए, हम सब भगवान की पत्नी हैं, हम सब भगवान के, भगवान हम सबके पति हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करता है, सेनापति सेना की रक्षा करता है, आपका पति भी आपका रक्षक है। राम जी ने वो दिया कि ऐसे रक्षा करना है, कमा के लाता है, आपके लिए सब सोचता है, करता है। पति का काम है पत्नी का ख्याल रखना। आजकल रिश्ते क्यों टूटने लग गए? क्यों कमजोर होने लग गए? क्योंकि निर्भरता खत्म हो गई। अच्छा, किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो।
किसी पे निर्भर होना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, इसी विचारधारा से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हम किसी पे निर्भर नहीं, सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं। नहीं, पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और होना धर्म है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो गए उस दिन रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। बच्चों को माँ बाप पर निर्भर और माँ बाप को बच्चों पर निर्भर होना धर्म है, होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चे बोले हम माँ बाप पे निर्भर नहीं है, तो बच्चे भाग जा। अमेरिका में यही तो चल रहा है, 18 साल के बच्चे बोले आत्मनिर्भर बनेंगे, चलो भाग गए। लेकिन भारत में बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप भी बच्चों पर निर्भर होते हैं। अब बच्चे भले वो कर्तव्य निभाएं ना निभाएं, लेकिन ये निर्भरता एक व्यवस्था रही है, ये निर्भरता क्या रही है। लेकिन आजकल लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बातें बहुत छोटी हैं पर बेसिक बातें हैं ये। इसी पर पूरा संसार टिका है, स्ट्रक्चर है ये जीवन जीने का ये शुरुआती मजबूती ढांचा है। निर्भरता चाहिए। यदि पत्नी निर्भर नहीं है पति पे, पति भी निर्भर नहीं है पत्नी पे, तो देख लेना वो रिश्ता चलेगा ही नहीं। रिश्ता चलता ही तब है जब निर्भरता हो। क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, ये छत है, ये किस पर निर्भर है? हैं? ये कॉलमों पे निर्भर है। ये कॉलम हटा दिए जाएं, छत धराशायी हो जाएगी। ये कॉलम और ये छत एक दूसरे के अच्छा कॉलम खड़ा कर दो, छत न डालो तो भी कॉलम कमजोर रहता है। आप 30 फीट का कॉलम खड़ा करिए, 30 फीट के कॉलम को 4 आदमी गिरा सकते हैं धक्का मार के, लेकिन उसी के ऊपर छत रख दी जाए तो 40 आदमी भी नहीं गिरा सकते धक्के से। आप सोचिए कॉलम को आप 30 फीट ऊंचा कर दीजिए, 30 फीट। बताइए कोई सपोज में कोई बीम ना धरो, कोई छत ना धरो, तो वो कमजोर रहेगा कि नहीं? हिलता रहेगा, हिलाओ हिलेगा, वो सपोर्ट नहीं ना उसमें। और छत रख जाएगी, बीम रख जाएगी तो वो मजबूत हो जाएगा। बोलो हाँ, छत का सपोर्ट कॉलम है और कॉलम का सपोर्ट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। छत बोले कि नहीं कॉलम तेरी जरूरत ही नहीं है, कॉलम बोले छत तेरी जरूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही है, पत्नी बोले कि मुझे पति की कोई जरूरत नहीं, पति बोले मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं, तो फिर रहोगे कैसे साथ में? इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुझे स्त्री की जरूरत है, मुझे पति की जरूरत है, निर्भरता करनी पड़ेगी, निर्भर रहना पड़ेगा, तब रिश्ते मधुर होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अभी तो आप कह रही थी कि पति पत्नी को सेल्फ होना चाहिए। मैया लोग बयान बदल देती हैं अपना पल भर में। आ गई समझ में? इसलिए हर अर्जुन को कोई ना कोई कृष्ण चाहिए। आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आजकल बच्चे गलत को सही मान ले, वो उन्हें लगता है कि हम सेल्फ डिपेंड। देखो कमाना बुरा नहीं है, आप खूब पैसा, पति भी कमाए पत्नी भी कमाए, कोई बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, परंतु निर्भरता तो चाहिए, तब प्रेम होगा। यदि देखो मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो मुझे उससे प्रेम क्यों होगा? प्रेम वहां होता है जहां जरूरत हो। सही है? आप लोग बच्चा पैदा करती हो मेरी माँ, इतना दर्द होता है आपको पैदा करने में, डिलीवरी के टाइम, फिर भी आप बच्चा चाहती हो, इतना दर्द उठा के भी बच्चा पैदा करना चाहती हो। मतलब आपको जरूरत है ना, नीड है ना बच्चे की, आप और आपका बच्चा ना आप पे निर्भर है, निर्भर है। पानी पिएगा तो आपसे, दूध पिएगा तो आपसे, मलमूत्र साफ करोगी तो आप, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चा निर्भर है, ऐसे ही जिस दिन भक्त भगवान पर निर्भर हो गया ना, बस
यही है भक्ति। भक्त को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब भक्त भगवान का रिश्ता चलेगा। पति पत्नी को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब पति पत्नी का रिश्ता चलेगा। भाई भाई को निर्भर होना पड़ेगा, तब भाई भाई का रिश्ता चलेगा। जहां निर्भरता है वहां रिश्ता चलेगा, जहां निर्भरता नहीं है वहां रिश्ता। भगवान के इतने सारे विवाह हुए, 16,108, लेकिन हर विवाह में उत्सव है, आनंद है। भगवान प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। बाणासुर पर कृपा की भगवान ने, और भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हैं, राजा नृग। कौन से राजा? राजा नृग। एक नृग नाम के राजा हुए, उन्होंने गौदान खूब किया, पर कोई पाप के कारण उन्हें गिरगिट भी बनना पड़ा। परंतु उन्होंने गौदान किया, इसके लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें गिरगिट की योनि से मुक्त करके अपना धाम प्रदान किया। यदि हम किसी पाप के कारण पतित हो गए, पर हमने गौदान किया है, तो गौदान के बल पर भगवान हम पर कृपा करके पार लगाएंगे। इसलिए जीते जी मरने से पहले गौदान जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गौदान कीजिएगा। मरने से पहले गौदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक का माह चालू हो गया, गौदान कर सकते हो तो कीजिएगा। इसी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भगवान ने गाय चरानी स्टार्ट की। उस तिथि का नाम पड़ा गोपाष्टमी। तो ये महीना ही वो महीना है जहां भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था, कार्तिक का माह। इसलिए मेरी मां, आप गौदान जरूर कीजिएगा। गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है। अच्छा, गौदान करने का पुण्य क्या है? कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी दान करने का जो पुण्य है, वही एक गौदान करने का पुण्य है। क्यों? कारण बता रहे हैं, सुनो। कहते हैं कि जब पृथ्वी परेशान होती है पापियों से, तो पृथ्वी गाय का रूप बना के भगवान के पास जाके प्रार्थना करती है, और भगवान उस गाय के रूप में बनी पृथ्वी की बात सुनते हैं और अवतार लेते हैं। तो जब जब धरती माता भगवान से मिलती है तो गाय के रूप में मिलती है। इसलिए पृथ्वी का ही एक अवतार गाय है। इसलिए पृथ्वी दान करने का, भूमि दान करने का जो पुण्य है, वही गौदान करने का पुण्य है। किसी के संतान ना हो रही हो, तो भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, नंदनी नाम की गाय की सेवा की, और जब गौ सेवा की तो गाय की सेवा के बल पर उनका रुका हुआ वंश आगे बढ़ा। उनका पुत्र हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। महर्षि कालिदास जी रघुवंशम महाकाव्य में ये सारी कथा लिखते हैं। गाय की सेवा करने से राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा था। राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा गाय की सेवा करने से। तो आप भी श्रद्धा से गौ माता की सेवा करिए, भगवान आप पर भी कृपा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ गाय की पूजा हुई है, इसलिए गौदान करिए, गाय की सेवा करिए। मैया बताओ, गाय कितने तरह की होती है? देसी और जर्सी। जर्सी को गाय नहीं कहते। हाँ, गाय एक तरह की ही है, पर गाय के जो देसी गाय है, वेद लक्षणा गाय, वो गाय के प्रकार है। जर्सी को गाय नहीं कहते। गाय जो देसी गाय होगी, उस गाय की पहचान बताऊंगा।
पहचान ये है कि सिर के पीछे का हिस्सा बड़ा होता, उठा। गाय के सिर के पीछे का हिस्सा क्या है? बड़ा उठा हुआ। और गाय जो देसी होगी ना, उसके गले के नीचे झालर होगी, यहां हाथ फेरो, है ना। और जर्सी गाय में ये दोनों चीज नहीं है। तो हमारी जो देसी गाय है उसे गिर गाय भी कहते हैं, साहिवाल भी कहते हैं, राठी भी कहते हैं, राजस्थानी भी कहते हैं, हरियाणवी भी कहते हैं, गुजराती। जो गुजराती गाय है वो कौन सी गाय होती है? गिर गाय। गिर गाय गिरनार के जंगल की गाय है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से चले गए लीला पूरी करके, तो भगवान अपनी सारी गाय, चूंकि द्वारिका को पानी में डुबाना था, तो भगवान कृष्ण की सारी गाय उन्होंने गिरनार के जंगल में, गिर जंगल है ना गुजरात में, उस गिर जंगल में सारी गाय अपनी छोड़ के गए। और द्वारिका को पानी में डुबाना था तो गाय को जंगल में, तो उस गाय का नाम पड़ा गिर गाय। तो गिर गाय वही गाय है जो भगवान कृष्ण के साथ रहा करती थी। वो गाय यहीं ब्रजमंडल से गई, भगवान की अपनी गाय यहीं से भगवान लेके गए। तो भगवान गायों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गौदान, गाय की पूंछ पकड़ के गाय की परिक्रमा जब आप लगाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं, पूंछ पकड़ के जब दान करते हैं, तो आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आया करो, गौदान किया करो, बच्चों का तुलादान किया करो। तुलादान क्या है? बच्चे के वजन का चारा, दलिया, खल, चोकर, बच्चे के वजन का तौल करके और गाय को खिलाना, ताकि बच्चे के आने वाला संकट, अलाय वलाय सारी गई अचर खा के और पचा दे पगुरा के। इसलिए तुलादान करना चाहिए। भगवान कृष्ण का भी तुलादान हुआ था ना। एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे, दूसरे पलड़े में स्वर्ण से तुलादान हुआ था। सत्यभामा के अभिमान को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो तुलादान की परंपरा द्वापर की है, अनादि है। इसलिए अब ये सब चीजें लोग भूल गए। बच्चों को आप बच्चों का तुलादान जरूर कराया करो। गौरी गोपाल गौशाला आओ, तुलादान बच्चों का कराओ। गौशाला में जाके गौदान करो, चारा डालो, भूसा डालो, गाय को अपने हाथ से खिलाओ। आपने देखा होगा जब भी आप गौशाला जाते हैं, गैया तुरंत आपके पास दौड़ के आ जाती है। वो गाय ये पूछने आती है कि हमारे लिए क्या लाए हो, और आके आपके हाथ को चाटने लग जाएगी। मानो वो कह नहीं पाती कुछ, पर भाव उसका यही, हमारे लिए क्या लाए हो। जब आप उसे खिलाते हो बड़ी खुश होती है। इसलिए गौशालाओं में कभी जाओ, खाली हाथ ना जाया करो। जरा सा गुड़ ही सही, जरा सा चारा ही सही लेके जाओ, खाएगी, तुम्हारे पास आएगी, खाएगी, तुम्हें चाटेगी। जब तुम्हें गाय प्रेम से चाटती है, समझ लो गाय तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, जाओ तुमने हमारा पेट भरा है, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। पर अब कौन समझता है गाय को। अब गाय की कहां, अब तो लोग कुत्तों से अपना मुंह चटवा रहे हैं। बदल गया जमाना। अब मुंह कौन चाट रहा है? कुत्ता। कुत्ते के लिए बिस्किट हैं आपके पास, पर गाय के लिए चारा नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो गौदान जीवन में कर लो, जीते जी अन्नदान कर लो। 3 काम मरने से पहले कर लेना। पहला गौदान, दूसरा अन्नदान। जैसे गौरी गोपाल में साधु संतों को भोजन होता है ना, भोजन कराओ। जीते जी अपना अन्नदान कर लो, क्योंकि मरने के बाद 13 बच्चे कर पाए ना कर पाए, 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएं, खा पाए ना खा पाए। कोरोना में मरे तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले। बताओ कब आपातकाल आ जाए।
कोरोना में जो मरे उनकी 13वीं ठीक हो पाई? बताओ, नहीं हो पाई ना। फिर इसलिए अपने 13वीं 12वीं जीते जी कर लो आराम से, सब अच्छा जीते जी दान पुण्य कर लो, खिलाओ पिलाओ, फिर आराम से केवल मरना रह जाए, मरेंगे बिंदास। तो पहला काम गौदान, दूसरा संतों को भोजन, सब अन्नदान, तीसरा मरने से पहले भागवत सुन लो। पोथी पाठ इसलिए बोलते अभी 25 अक्टूबर से होगी, तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और अभी 26 नवंबर से यहाँ 84 कोस की यात्रा लगवाई जाएगी, पूरे ब्रजमंडल की यात्रा। भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीला की, कहीं मिट्टी खाई ब्रह्मांड घाट है, राधा कृष्ण का विवाह हुआ वो भांडीर वट है, भगवान कृष्ण के 84 कोस का ब्रजमंडल है। कहते हैं जो 84 कोस की यात्रा करता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हो सके तो 84 कोस की यात्रा भी होगी। 26 नवंबर से आप लोग आइएगा और 7 दिन हम आपको ले चलेंगे सब जगह दर्शन कराने। प्रेम से 84 कोस की यात्रा कीजिएगा। 84 कोस जब मैया यशोदा बोली ना, कन्हैया बेटा मोको 4 धाम की यात्रा कराए दे, तब भगवान कृष्ण बोले मैया तू तो बूढ़ी है गई, अब 4 धाम की यात्रा तेरे से कैसे होगी? तो भगवान बोले मैया तो एक काम कर, तू 4 धाम नहीं जा सकती पर मैं 4 धाम को ब्रजमंडल में ला सकता हूं। तब भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में किया था मैया यशोदा और नंद बाबा के लिए, और कहा था कि जो भारत के सारे तीर्थों का स्नान और दर्शन नहीं कर सकते वो एक बार 84 कोस की परिक्रमा कर लें, सारे तीर्थों के स्नान दर्शन का फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 84 कोस की यात्रा भगवान कृष्ण ने लगवाई थी अपनी मैया यशोदा और नंद बाबा को। तो आप भी अपनी मैया को, अपने बाबा को लइयो और ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा लगवाइयो। 84 कोस की यात्रा करवाने से आपको संपूर्ण तीर्थ यात्रा कराने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। कहते ना प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, पर वृंदावन प्रयागराज जी के भी राजा हैं बिहारी जी। एक बार प्रयागराज में सारे तीर्थ गए तो प्रयागराज ने भगवान कृष्ण से शिकायत कर दी कि प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, सारे तीर्थ आए हैं पर वृंदावन नहीं आया। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले प्रयागराज जी हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये ब्रजमंडल तो हमारा घर है, इसलिए ये वृंदावन, ये धाम सबसे श्रेष्ठ धामों में सबसे बड़ा है ब्रजमंडल, है या नहीं? जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन सब कुछ 84 कोस की परिक्रमा में गिरिराज जी की, बरसाना की, नंदगांव की, वृंदावन की सबकी परिक्रमा हो जाती है। तो 26 नवंबर से आप भी अपने माँ बाप को लगवाना चाहें, परिक्रमा गाड़ियों से होगी तो गाड़ियों से 7 दिन बढ़िया आपको कथा सुनाई जाएगी, हर उस जगह की क्या महिमा है, यात्रा समय पे भोजन नाश्ता, आनंद होगा। चलिए पिछली बार भी अप्रैल में थी, अब फिर है, तो आप जुड़ सकते हैं 26 नवंबर से। मौसम भी अनुकूल रहेगा, ना गर्मी रहेगी ना सर्दी, मौसम ठंडा ही रहेगा हल्का फुल्का। तो भगवान पौंड्रक पर काशीराज द्विविध पर भगवान कृपा करते हैं। जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया। भगवान ने जरासंध पर कृपा की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने स्तुति की, भगवान ने कृपा की। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां देता, आज उसका उद्धार कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया, भगवान ने शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के परम सखा हुए हैं, नाम है सुदामा। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम क्या? सुदामा। सुदामा जी बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब हैं,
भोजन की व्यवस्था नहीं है, पर धर्म का आचरण बड़ा पक्का है। पत्नी का नाम क्या था सुदामा जी की? सुशीला। भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा जी, कहाँ मित्रता हुई इनकी? उज्जैन। उज्जैन में गुरु जी के यहाँ एक साथ पढ़े हैं कृष्ण और सुदामा। एक साथ लकड़ी लेने जाते, एक साथ स्नान करते, एक ही कमरे में रहते, एक साथ खाते। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। सुदामा गरीब क्यों बने? क्योंकि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर आने वाला संकट, गरीबी का अपने ऊपर ले लिया था बचपन में। इसलिए कृष्ण की, भगवान कृष्ण पर जो संकट आना था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। वो संकट क्या था? आओ संकट के बारे में जान लेते हैं। एक बार सुदामा जी ने, आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण के चने खा लिए। किसके चने? जो कृष्ण के लिए मैया ने, गुरु माता ने बांध के रखा, वो वाले चने कौन खा गया? सुदामा। सुदामा क्यों खाए चने कृष्ण के? अपने वाले खाते। लोग कहते हैं कि सुदामा ने चोरी की। नहीं, चोरी नहीं थी। एक्चुअली वो जो चने थे, उन चनों में शाप लगा हुआ था, शापित चने थे। क्या शाप लगा हुआ था? कि जो ये चने खाएगा वो बीमार पड़ जाए और वो गरीब हो जाएगा। किसने दिया था? उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी मैया रहती थी, भीख मांगा करती थी। एक दिन उसे किसी ने चने दे दिए, उसने तकिया के नीचे रख दिए कि मैं सवेरे नहा के खाऊंगी। रात को तकिया में नीचे रखा, रात को चोर आए, चने चुरा के भागे। चोरों को लगा पैसा है, खोल के देखा चने, पोटरी चोरों ने बांधी, फेंकी। संयोग से जहां फेंकी वो सांदीपनी जी का आश्रम था। वो पड़े हुए चने गुरु माता को नजर आ गए, उन्हें लगा कोई बच्चा फेंक गया। वही चने भगवान कृष्ण को दे दिया कि जाओ तुम्हें भूख लगे तो ये खा लेना। अब वो बूढ़ी अम्मा जब नहा के लौटी, तकिया के नीचे ढूंढा, चना नहीं। उसे लगा मेरे चने चोरी हो गए, शाप दे दिया, मेरे चने जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। सुदामा ये बात समझ गए कि शापित चने हैं, इसलिए कृष्ण के चने खुद खा गए सुदामा, कि मेरे कन्हैया पर संकट ना आए, कन्हैया का संकट मेरे ऊपर आ जाए। इसलिए सुदामा गरीब हुए। सुदामा पोरबंदर में रहा करते थे। कहाँ के थे सुदामा? पोरबंदर। पोरबंदर से द्वारिका कितने दूर है? हैं? कितने दूर होगी? देख लेना कितने दूर है। सुदामा जी द्वारिका में जाने का मन बना रहे हैं। पत्नी सुशीला कह रही हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, चले जाओ मिलने। सुदामा जी बोले ना, मैं मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। कन्हैया मेरा मित्र है पर मैं मिलूंगा नहीं। यदि मैं कन्हैया से मिलूंगा तो वो सोचेगा कि मेरा सुदामा कुछ मांगने आया। मैं मांगना नहीं चाहता। देखो सुदामा कैसे गरीब हैं, रोटी की व्यवस्था नहीं है, बस सुदामा जी मांग नहीं रहे हैं, मांगते नहीं हैं। मांगे से मरना भला। गरीब हो तो थोड़ा गुजारा गरीबी में हो जाए, पर किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना हो। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मैया सुदामा की पत्नी बोली कि जाओ द्वारिका। सुदामा जी बोले ना, मेरे मित्र को लगेगा कि कुछ मांगने आया। सुशीला बोली मांगने मत जाओ,
अपने मित्र के दर्शन करने चले जाओ, दर्शन के भाव से। हाँ, ये हो सकता है, पर खाली हाथ कैसे जाएं? हमारे पास तो कुछ नहीं है। सुदामा एक घास की झोपड़ी में रहते थे, बच्चे थे, जो कोई कुछ ला के दे जाता उसी से सुदामा जी का गुजारा होता। अच्छा, सुदामा जी पढ़ाते थे बच्चों को, पढ़े थे ना तो पढ़ाते, शिक्षा बांटा करते थे, गुरुकुल था, पढ़ाते थे। पर पेट भर जाए इतना भी गुजारा नहीं होता था, कई बार भूखा रहना पड़ता था, गरीबी बहुत थी। सुदामा किसी से नहीं कहते थे कि हम गरीब हैं। इसलिए मेरी माँ सुदामा जी की ये कथा ये कहना चाहती है, अपना दुख किसी को ना कहो, अपना दुख कहना है तो भगवान से कहो। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई, कोई बांटता नहीं। इसलिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। सुदामा की पत्नी 4 मुट्ठी चावल चिवड़ा पड़ोसन से मांग कर लाई, बहन जब आएगा तो चुकाऊंगी। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध कर देती हैं, सुदामा जी से कहती हैं जाओ अपने मित्र का दर्शन तो कराओ। सुशीला माँ को उम्मीद है कि शायद कन्हैया महीने 15 दिन के भोजन की शायद व्यवस्था कर दें, क्योंकि अभी तो स्थिति यह है कि 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे। सुदामा तो चलो ठीक है, पर माँ कैसे देखे अपने बच्चों को भूखा, बेचारी रो रही है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त, इंद्रियों पर कंट्रोल, प्रशांत। देखो कुछ है नहीं फिर भी प्रसन्न, कुछ ना होने पर भी जो प्रसन्न रहे, उससे बड़ा कोई संत हो सकता है? आज आप लोगों के पास सब कुछ है फिर भी प्रसन्न नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी। इसलिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। इतना कमाना साहब के होठों की मुस्कान होठों पे बनी रहे। कई बार ज्यादा कमा लेने से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति परेशान ही होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान। इसलिए हम आपसे इतना कहेंगे, उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है, जरूरतें पूरी कर लो और बाकी जिंदगी प्रसन्नता से। पैसे के चक्कर में इतना परेशान ना हो जाओ कि हंसना मुस्कुराना भूल जाओ। पैसे कमाए पर हंसना मुस्कुराना भूल गए तो पैसे किस काम? सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी पैसा नहीं, सबसे बड़ी दौलत परिवार की प्रसन्नता है। आप प्रसन्न हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं, और आप दुखी हैं मतलब आप सबसे गरीब हैं। बोलो हाँ, आपके पास बहुत पैसा है पर आप रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव चिंता में हैं, तो बताइए इस पैसे का कोई मतलब है? बोलो मेरी माँ, मैया। इसलिए हाय ज्यादा पैसे के पीछे ना भागो, सुकून की जिंदगी जियो, मुस्कुराओ, हंसो, जीवन को मुस्कुराते। आप लोग मुस्कुराते हैं कि नहीं? मैया हंसती हो मेरी माँ कि नहीं? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जो व्यक्ति खुश है वो सबसे अमीर है, चाहे वो पेड़ की छांव में बैठा हो। इसलिए साधु संत सबसे अमीर हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जान गए जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य क्या है आप बताओ? जीवन का सत्य क्या है? मैया, जीवन का सत्य क्या है? बोलो क्या?
जीवन का अटल सत्य ये है कि इस धरती का एक तिनका भी अपना नहीं है, एक तिनका भी अपना। आपका क्या है? बोलो मेरी माँ, आपका कुछ है? आप कहते हो ये घर हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी। घर बेटा बेटी तो छोड़ो, क्या ये आंख आपकी है? कान आपके हैं? ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो पैरालिसिस हो जाता है, तब वो हाथ काम नहीं करता। तुम्हारा था तो काम क्यों नहीं कर रहा है? कराओ काम। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम दिखने लग गया, रोक लो ना आंख को, क्यों अंधी हो रही है? जगाओ भैया को। यदि शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आप रोक पाए? क्या आप अपने आप को बूढ़ा होने से रोक पाओगे? जोर से। इसका मतलब ये शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका शरीर भी आपका नहीं है। जब ये हमारा नहीं तो हम इससे किसे कहें कि ये हमारा है? जिसे ये ज्ञान हो गया कि कुछ भी अपना नहीं है, वो सुखी हो गया कि है ही नहीं कुछ अपना। आनंद से मुस्कुराओ, जियो बिंदास, भजन करो, अच्छे काम करो, छुट्टी। और जो व्यक्ति बोलता ये मेरा ये मेरा, ये मर रहा गधों की तरह। सारी जिंदगी बोझा ढो रहा गधों की तरह, और बोझा ढो ढो के मर जाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं क्योंकि वो जान गए कि शरीर संसार में अपना। अच्छा, इस संसार में आपका क्या है? जोर से जोर से जोर से, ये भी आप गलत बोल रहे हैं। इस संसार में आपका है क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, भगवान मेरे हैं, बाकी कुछ भी मेरा। इसलिए भगवान को अपना मानो, बाकी संसार को अपना ना मानो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, भगवान को तो अपना मान नहीं रहे, वो संसार ये मेरा ये मेरा ये मेरा। मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर, कोई नहीं है भगवान के सिवा। सुदामा जी ये जान गए कि कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए कुछ ना होने पर भी खुश है। आप लोग भी ये पता नहीं कब तक जान पाओगे कि आपका ईश्वर के सिवा सत्य यही है। अब आप ये बात आज मान लो या 10 साल बाद मानना, या कभी मत मानना। हाँ मैया, चला लो मोबाइल, निकाल लो मोबाइल। है सर्च कर रही है मैया, मेरा कौन संसार में है। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम, सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते। देखो, जिसे खुश रहना है वो पुराने कपड़ों में भी खुश है, और जिसे परेशान रहना वो ब्रांडेड कपड़े पहन के भी परेशान है। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी आज जा रहे हैं द्वारिका। चल पड़े 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर। अच्छा, सुदामा जी से आपने क्या सीखा? क्या सीखा मैया, आपने क्या सीखा? क्या? पीछे वाली मैया, सुदामा जी से क्या सीखा मैया, लाल मैया आपने? कि परिस्थिति कैसी भी हो पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, अमीरी हो या ईश्वर का चिंतन ना। सुदामा जी ये सिखा रहे हैं। चले 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर, चावल लेकर। रास्ता पता नहीं, भगवान कृष्ण ही आज रास्ता बताने आ गए। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ते हो तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। वो किसी ना किसी रूप में आपका मार्गदर्शन करने आएंगे जरूर, बस भरोसा रखिए।
वो आते हैं, पहचान पाओ ना पहचान पाओ। सुदामा जी चले द्वारिका। मेरी माँ सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका। क्यों? बोले मित्र से मिलना है। सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया भगवान ने। द्वारिका के लोगों ने पहली बार ऐसा देखा, ऐसा ब्राह्मण गरीब, हड्डी दिख रही है, इतना बिल्कुल फटे पुराने कपड़े। लोगों ने पूछा भाई आप कहाँ से हो? सुदामा जी ने कहा हम पोरबंदर से आए हैं और हमारे मित्र हैं कृष्ण। लोग बड़े मजाक उड़ाए, देखो कृष्ण तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? भाई राजा का मित्र तो राजा होगा, आप कैसे हो जाओगे? सुदामा बोले नहीं हमारे मित्र। लोग बोले अच्छा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है। लोगों की बातें सुन के सुदामा जी को बड़ा बुरा लगा। राम 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 राम। अच्छा बात सही है, आपके पास कुछ ना हो तो आपकी बात का भरोसा कोई नहीं करता। आपके पास कुछ हो तो लोग आपकी बात का भरोसा करते। सुदामा जी की बात का भरोसा नहीं किया। सुदामा जी फिर भी गए द्वार तक, तो द्वारपाल मिल गए। तब सुदामा जी ने कहा आज की कथा में आपका स्वागत है। सुदामा जी बोले कोई घन श्याम से कह दो। ए भैया द्वारपाल सुनो, जरा घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार आया है। जाओ, तुम कहां से आए हो? पूरा अपना बताया, सब हाल पता। द्वारपाल गया। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा यार घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। दिया है द्वार पर डेरा। क्या कहा सुदामा जी ने? घबराओ मत। जब सुदामा जी को देखा ना द्वारपाल ने, और सुदामा जी बोले मेरा यार है, मित्र है, तो घबरा गया ना वो द्वारपाल।
ऐसा कैसा मित्र हो सकता है? न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ वो ही, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी कहते हैं कि सुनो, रहे हैं साथ कुछ वो, मेरे साथ कुछ दिन वो रहे हैं, साथ कुछ दिन वो, वही अधिकार लाया हूँ। मैं उसी अधिकार से आया हूँ, वो साथ थे ना, इसी अधिकार से आया हूँ, इसी अधिकार से कह रहा हूँ कि वो मेरे मित्र रहे हैं साथ कुछ दिन वो, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सुदामा जी ने देखा कि द्वारपाल थोड़ा देर कर रहा है, तो सुदामा जी द्वार से ही कन्हैया से कहने लगे, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी बोले, कन्हैया तेरे द्वार पे खड़ा हूँ, तेरा हूँ, तुम स्वीकार नहीं करोगे तो बताओ फिर हम जैसों को स्वीकार करेगा कौन?